हेलो गाइज, राम राम, राधे राधे। स्वागत है गाइज आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो जी इससे पहले व्लॉग तो आपने देख लिया। हम गए थे शिवांश को टीका लगवाने के लिए, तो वहाँ से हम आ गए थे और आने के बाद फिर हमने खाया खाना तो मैं सुबह वैसे बना के गई थी, लेकिन खा के नहीं गए थे। तो हमने सोचा जल्दी जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे और आने के बाद ही खाना खा लेंगे। तो मैंने सुरेंद्र ने आते ही खाना खाया। उसके बाद फिर चाय पीने का टाइम हो गया था, तो पापा ने मांग ली थी चाय और फिर मैंने बना ली थी चाय। और पापा बैठे हुए थे सामने और स्वीटी ने पकड़ा दी थी चाय पापा को। और मम्मी कपड़े सुखा के आ रही थी, तो मम्मी कह रही कि मेरी एक बार डाल के मत रखना, वो मक्खी गिर जाएगी, तो मैं आऊँगी उसके बाद ही चाय डाल के रखना। तो गाइज मैंने मम्मी के लिए चाय रख दी, सुरेंद्र जी को भी दे दी और पापा को भी पकड़ा दी और मैंने भी ले ली चाय। और फिर मैंने यहीं पे बैठी गई थी। तो धूप अच्छी खासी निकली हुई थी। वैसे तो आजकल धूप ऐसी निकलने लग गई, दोपहर को तो गर्मी लगने लग जाती है, लेकिन फिर भी हवा चलती है ना, तो इस वजह से कोट वगैरह हमें पहन के ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे गाइज मम्मी भी आ गई और अब मैं मम्मी को भी चाय दे दी थी और हम सब यहाँ बैठ के पीने लग गए चाय। तो मैं तो बैठी थी वो चौकी होती है प्लास्टिक वाली, उस पे, और सुरेंद्र इधर खाट पे बैठे हैं और मम्मी पापा नीचे बैठे हैं। तो उस बात को इग्नोर करना गाइज, क्योंकि जो किसान है वो आप सबको पता है ये मिट्टी से जुड़ा होता है, तो उनको आदत हो रही है नीचे बैठ के चाय पीना, नीचे बैठ के ही खाना खाना। तो ये तो बाजार में ही होता है कि ऊपर बैठ के खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे। हम तो वैसे खाट पे और बेड पे बैठ के ही खा लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा को शुरू से ही आदत है, वो खाना भी नीचे बैठ के ही खाते हैं और चाय भी पीते हैं ना तो भी नीचे बैठ के ही पीते हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हो। तो ये मत सोचना कि ये ऊपर बैठे हैं और ये दोनों नीचे बैठ के, मम्मी पापा नीचे, मतलब नीचे बैठ के चाय पी रहे हैं। तो इनको आदत है और ये बोलते हैं मिट्टी से जुड़े हैं, तो मिट्टी पे बैठ के ही खाना पीना होना चाहिए। तो इसलिए मम्मी और पापा हमेशा से ही नीचे ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाते हैं और चाय पीते हैं। तो जी चाय पी के सब लग गए अपने अपने काम पे। पापा करने लग गए थे रेस्ट और सुरेंद्र और मम्मी करने लग गए थे खेत में स्प्रे। मम्मी पानी लेके जा रही थी वहाँ सुरेंद्र के पास और सुरेंद्र कर रहे थे। तो ये स्प्रे बहुत दिन हो गए वैसे तो करते करते, बीच में सुरेंद्र के इन्फेक्शन हो गया था, तो आपने देखा ही होगा, तो दाने दाने से हो गए थे पूरी बॉडी पे। अभी भी हो रखे हैं, जब तो ये दाढ़ी नहीं करवाते। तो आपने देखा ही होगा कैसे मुंह बना रखा है, उनके बीच में भी हो रखे हैं दाने से दाने, सर में हो रखे हैं, सब जगह हो रखे हैं। तो बीच में इन्होंने छोड़ दिया था और फिर ज़्यादा खेत में ज़्यादा घास हो गया, तो इस वजह से फिर ये दोबारा दस्ताने वगैरह पहन के दोबारा करने लग गए। और ये स्प्रे भी जब भी करते हैं जब हवा नहीं चलती, हवा चलते हैं ना तो डर रहता है दूसरों के खेत में जाके ना गिर जाए, तो इसलिए ये जिस दिन हवा नहीं चलती उसी दिन ही स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पानी लेके जा रही थी। आपने देखा उस टाइम में जब सुरेंद्र यहीं पास में कर रहे थे, तो ये डोलकी में ही उठा रही थी स्प्रे वाली। तो अब थोड़ा दूर कर रहे हैं ना, तो मम्मी लेके जा रही थी वहाँ तक पानी, तो बीच से मैं घड़ा भी उठवा रही थी मम्मी को और साथ में धो रही थी मैं कपड़े, क्योंकि पहले दिन के हो रखे थे और कुछ सुबह सुबह के हो रखे थे। हम भी कपड़े चेंज करके गए थे और शिवांश को भी मैंने नहलाया था, तो उसके भी कपड़े हो गए थे। तो इसलिए इतने सारे कपड़े हो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको वॉश कर देती हूँ। और दो दो जोड़ी हो रखे थे वैसे सबके, तो थोड़े थोड़े कर लेते ना तो भी कपड़े इतने हो ही जाते हैं, सॉक्स भी हो जाते हैं। बच्चे बार बार गंदी करते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो गाइस मैं धोने लग गई थी इतने सारे कपड़े और हमने सोचा शिवांश जब तक सो रहा है तब तक हम अपना अपना काम कर लेते हैं, तो बाद में शिवांश उठ जाएगा तो उसको भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि आज उसको टीका लगा है तो उसको भी दर्द होगा और रोना शुरू कर देगा ना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेगा। तो मम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी मैं इसको स्प्रे करवा देती हूँ और तुम कपड़े धोना है तो धो ले, और बीच बीच में शिवांश को झूला देते रहना ताकि ये सोया रहे। तो मैं बीच बीच में शिवांश को झूला भी दे रही थी, आप देख रहे हो। शिवांश को झूला दो बेटा। आज देखो रो रहा है भाई शिवांश। तो गाइज मैंने कपड़े धो के सुखा दिए, वो देखो आधे कपड़े वहाँ सुखा दिए इधर और आधे इधर दिखाती हूँ आपको। ये देखो इतने सारे कपड़े धो के सुखा दिए, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे हमारे सबके, दो दो जोड़ी कपड़े हो ही रखे थे। तो अभी शिवांश सो रहा था, इतनी देर मैंने ये काम कर लिया और मम्मी ने भी थोड़ा बहुत काम किया है। और अब भाई ये लग गया रोने, ये देखो। हाँ जी बेटा, हाँ जी शिवांशु, हाँ मेरे लालू, हाँ मेरे बेटा, हाँ।
तो फ्रेंड अभी मेरी मॉम कर रही है मेरी बहन के कान साफ। कान साफ करूं बेटा। देखो छीछी है, छीछी इसमें। आजा छीछी, आओ तो सही। ये देखो इधर डॉगी आ रहा है। डॉगी मिच्चू को खा जाओ। कान साफ नहीं करवा रही मिच्चू। दिखाओ कान में कितना मेल है। इसके वैसे तो रोज साफ करती हो ना। ये देखो कितना मेल है। छी ज्यादा छी नहीं है, मिट्टी माटी गिरा लेती है ना। मिट्टी वो स्वीटी उसको डॉगी को बुला। डॉगी आजो आजो आजो। मिट्टू वो रहा पीछे, वो देखो वो रहा वीडियो में कैट हो रहे वो देखो वो रहा मिट्टू वो रहा डॉगी। मॉम आप ही क्यों डर रहे हो। मैं सोची सच में आ गया। रुको रुको बेटा एक मिनट। लेट जाओ लेट के करो। लेट जाओ। तो फ्रेंड ये देखो उल्टी चप्पल पहन रखी है। मिस्टी ने हाँ देखो तो सही मॉम नीचे हैं उल्टी चप्पल पहन रखी है। गंदी बच्ची। पर कान साफ करवाना जरूरी होता है। हाँ स्वीटी आपकी भी कान साफ करूंगी मैं। जब भी तो मैं एक और तिल्ली लेकर आई हूँ। आज डॉगी। जब भी देखो फ्रेंड मैं एक और तिल्ली लेकर आई हूँ। मिट्टी लग रही है कानों में। तो फ्रेंड ये देखो मेरी तरह छुट्टियां करवा के घूम रही है। बाल तो हुई नहीं ने छुट्टियां करवा के घूमेगी। मोम आप मेल का ईमेल में घुसा दे रही हो। फिर आप मोम ना तो ना वो हो जाएगी बीमारी। दूसरी साइड में दूसरी साइड से ये कम से कम आधे घंटे से ना ऐसे ही रोए जा रहा है। तो अब ये पूरी रात रोएगा और कल दोपहर तक हो सके तो कल शाम तक ऐसे ही रोएगा। तो गाइस आज देखो स्वीटी ने पहना है सूट। तो फ्रेंड ये देखो मैंने अपना सूट पहन रखा है और यहाँ से लेते की सलवार है। ये देखो इसकी चुन्नी देखो तो फ्रेंड बताऊं बाबा तो मुझे कह रहे थे मॉम को कह रहे थे कि मेरी खाट तो आराम से ना किचन में डाल देना। आप पापा कह रहे थे कि ये रोने के बाद ना सहन नहीं करी जाती। ये रो रहा था ना ऐसे जैसे मिस्टी स्वीटी मिस्टी भी रोती है ना तो पापा बोलते हैं कि ये रोती है ना तो बच्चों के रोने की आवाज मेरे से सहन नहीं होती। तो आज ये शिवान से ऐसे रो रहा है तो पापा कह रहे हैं आज मैं तो इसमें सोऊंगा किचन में क्योंकि पूरी रात ही ऐसे रोएगा। मैंने पापा को पहले ही बोल दिया कि वह आप उसी में सो जाना नहीं तो पूरी रात पापा भी नहीं सो पाएंगी और ये तो वैसे ही नहीं सो पाएगा क्योंकि इसको तो वैसे भी दर्द हो ही रहा है और ये ऐसे ही रोएगा पूरी रात। मैं तो कहती हूँ दर्द ना हो तो सही है। दर्द इतना होता है जब मेरे 5 साल वाला लगा था ना फिर ऐसे सीधा करके सो गई थी लेकिन पैर सीधा का सीधा ही रह गया। ऐसे हिलाया भी नहीं जा रहा। हिलाना जरूरी होता है ना जैसे ये शिवान से अपना पैर हिला रहा है तो रो रहा है लेकिन हिलाना भी जरूरी है। तो हिलाएगा नहीं ना तो दवाई एक जगह जम जाएगी तो इसलिए हिलाना जरूरी है। जैसे अब ये शिवान से रुको अब ये शिवान से अपना पैर हिला रहा है ना तो सही है। अगर नहीं हिलाएगा ना तो दवाई उसी जगह जम जाएगी इसलिए पैर हिलाना जरूरी है। और हिला रहा है तो इसको दर्द हो रहा है। मम्मी बताऊं मुझे भी रोना आ रहा है जब मेरा भाई शिवान से रो रहा है तो मुझे भी रोना आ जा रहा है। हो जाएगा ठीक ओके। पर टीका लगवाना जरूरी है। रोएगा तो आज रो के रह जाएगा लेकिन टीका क्या बोला इंजेक्शन। हाँ तो टीका इंजेक्शन एक ही बात होता है। तो फ्रेंड देखो हमारे घर में तो फ्रेंड ये देखो सूखा हुआ डायपर इसलिए सुसु नहीं किया ना मैंने निकाल के रख दिया। गीला डायपर सुखा रखा है बताओ। ए सूखा है सुसु नहीं किया था। मैंने वहां से पहना के लेके गई थी इसको रात ही फिर मैंने निकाल दिया सुसु कर नहीं रखा तो मैंने इसको रख दिया। अब दर्द नहीं होगा तो शाम को पहना देंगे नहीं तो फिर ऐसे ही रखेंगे आज इसको। तो फ्रेंड बताऊं तो फ्रेंड कल मैं वो माँ जी और डैडी के साथ कहीं घूमी करने जाऊंगी। नहीं जा रहे लेकिन मैं भी जाऊंगी। नहीं जा रहे तो वो जाएंगे मुझे आज मालूम पड़ेगा। जो देखो स्वीटी उसके बाल थे जब तक करवाया नहीं करती थी अब बाल कटवा दिए जब देखना चुटिया बना के घूम रही है। ये देखो फ्रेंड दोनों बहन देखो फ्रेंड मैं हूँ मोटू नहीं मैं हूँ डोरेमोन ये है नोबिता और मोटू ये पतलू मोटू पतलू की जोड़ी क्या बनी है बाबा। मोटू पतलू भाई बहन है। ये देख तो फ्रेंड आज ना तो फ्रेंड बताऊं
आज ना मॉम डैडी मीचू को लेकर नहीं गए। क्या क्या खाया पीछे से इसने? बताऊं, एक नमकीन खिलाई है जब आप जा रहे थे ना, यहाँ पे थे जब एक नमकीन दी बाबा ने, फिर 4-5 तो टॉफी खा ली, फिर चूरमा इतना मोटा मोटा, इतना सारा चूरमा खाया। अच्छा चूरमा खाया मीचू? किसने खिलाया? बताऊं फ्रेंड, माजी ने। रोज चूरमे खा खा के देखो गाइस कितनी मोटी हो गई है। मोटो ये पतलू, मैं तो कम ही खाती हूँ, ये खाती है ज्यादा। चिप्स कुरकुरे, चिप्स कुरकुरे बंद है आज के बाद। तो फ्रेंड ये वाला मांग रही है, मैं अपने खाना। फ्रेंड अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरी मॉम क्या कर रही है। मम्मा क्या कर रहे हो? तो फ्रेंड ये देखो मेरी मॉम रोटी बना रही हो। आटा गूंद रही है। अच्छा मॉम सब्जी क्या बनी है? सब्जी आलू गाजर। आलू गाजर? तो मैं अभी दिखाती हूँ फ्रेंड आप। तो सब्जी है इसके अंदर, ये देखो फ्रेंड, अभी बनी है आलू गाजर की सब्जी। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। ये देखो फ्रेंड, धुआं हो रहा है, ताजी ताजी बनी है ना सब्जी से ये। और इसके अंदर क्या? सुबह पानी। तो जी शाम को खाना खाने के बाद फिर मैं लगा रही थी शिवांश को ट्यूब, तो वो जो डॉक्टर ने लिख के दी थी और दवाई भी दी थी। और आप देख रहे हो शिवांश कितना ज़्यादा रो रहा है। तो मम्मी पापा दोनों बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, कह रहे थे इतना रो रहा है, हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारा कलेजा निकल जाएगा। मतलब आदत नहीं है ना इनको। और स्वीटी को मिस्टी को मैंने इनसे दूर रखा था, तो वो सब इन्होंने नहीं देखा कि बच्चे को दर्द होता है तो कितना रोता है बच्चा। तो मम्मी पापा दोनों घबरा रहे थे। और यहाँ पे मम्मी ने इसको पीछे से ऐसे पकड़ रखा था और मैं इसको डायपर वगैरह पहना रही थी। तो गाइस मैंने स्वीटी को और मिस्टी को टीके लगवाए थे ना, तो इतना ज़्यादा रोया करते थे ये, तो मैं इनके साथ खुद ही रोने लग जाया करती थी। लेकिन पता नहीं एक कैसे मैं इतनी पत्थर जैसी बन गई। कहते हैं ना कि एक बेटा पैदा हो जाता है ना तो एक माँ ऐसे खुद मजबूत बन जाती है, तो ऐसे ही शायद मुझे ऐसे लग रहा है। तो अब जब से शिवांश हुआ ना तब से मैं इतना पत्थर सी बन गई। अब ये रो रहा था ना तो भी मैं मम्मी को कह रही हूँ कुछ नहीं, ऐसे रो के रह जाएगा, थोड़ी देर रो के रह जाएगा, अब ऐसे ही मजबूत है ये। तो ऐसे वैसे पता नहीं कैसे मम्मी कह रही है इतना रो रहा है तुझे नहीं लग रहा? मैं पता नहीं कैसे मैंने स्वीटी मिस्टी को तो कभी रोने नहीं दिया, इनके साथ मैं खुद रोया करती थी। और अब शिवांश को देखती हूँ ना तो मुझे एक अलग मतलब हिम्मत से मिलती है, पता नहीं कैसे। तो मैं मम्मी को पापा को दोनों को कह रही थी वो पता नहीं मुझे अब रोना नहीं आ रहा, अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल पत्थर बन गई। तो मुझे तो लगता है कि एक माँ मजबूत बनती है जब उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। और बेटियां जब रोती हैं ना तो एक माँ को रोना आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जितना प्यार करना है बेटियों से करो, और बेटा तो अपने पास ही रहता है, तो शायद इसलिए। लेकिन अभी भी स्वीटी मिस्टी रोती है ना तो मैं इनको डांट देती हूँ, लेकिन मैं खुद इनके साथ बाद में रोने लग जाती हूँ। लेकिन शिवांश रोता है ना तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, रो के रह लेगा थोड़ी देर ऐसे हो जाता है। पता नहीं मुझे पहले इतना रोना आया करता था लेकिन अब नहीं रोना आ रहा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना गाइज क्या सच में ही ऐसा होता है, बेटा हो जाता है कि सच में एक माँ मजबूत बन जाती है क्या? ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज रात का टाइम हो गया है 2 बजे का, आप देख सकते हो मम्मी कैसे शिवांश को अपने पेट पे लेके लेटी है। तो यहाँ पे सुरेंद्र भी जगे हुए थे क्योंकि शिवांश बार बार रो रहा था ना तो मम्मी को नींद नहीं आ रही थी। तो मैं भी बैठी थी, मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी साथ ही साथ। और क्योंकि मुझे रात को ही वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, दिन में मुझे वीडियो शूट भी करनी पड़ती है, तीनों बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया 2 बजे का। और ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगेगा गाइज कमेंट करके जरूर बताना। छोटा सा तो नहीं है, वो तो बड़ा हो गया वैसे भी। तो शिवांश बार बार रो रहा था और यहाँ पे मैं भी इसको कभी मैं ले रही थी कभी मम्मी ले रही थी। तो नींद तो हमें आई नहीं थी जब तक शिवांश नहीं सोया, और बार बार कभी मैं ले रही कभी मम्मी ले रही थी। तो गाइज ये मेरा बेटा देखो कैसे रो रहा है, पर कोई ना 2 दिन की बात है, हो जाएगा सही। इंजेक्शन लगाना भी जरूरी है। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।